करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट्स। फर्स्ट है लार्ज डाइवर्स एंड स्कैटर्ड मार्केट। मार्केट की अगर हम बात करें, हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो गांव में रहती है, तो रूरल मार्केट इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 75 करोड़ रूरल कंज्यूमर लिव्स इन मोर देन 6 लाख विलेजेस। 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस में इतने लोग रहते हैं, जिन्होंने कितना एरिया कवर कर रखा है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैले हुए हैं। रूरल मार्केट होमोजीनियस मार्केट नहीं, दो तरीके की मार्केट होती है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। गांव में लोग अलग अलग तरीके की जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, भाषा सबकी अलग होती है गांव के लोगों के अंदर भी। तो रूरल मार्केट कोई होमोजीनियस नहीं है। जब सब अलग अलग हैं, सब हर दूसरे से अलग है, तो उनकी भाषाएं अलग है, रहन सहन अलग है, खान पीन अलग है। जब जाति अलग है, धर्म अलग है, तो मार्केट कैसी होगी हमारी? हेट्रोजीनियस मार्केट होगी। इसलिए रूरल मार्केट को हम होमोजीनियस मार्केट नहीं कहते। मार्केट जगह जगह ये फैली हुई है। सेकेंड है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गांव के लोग अधिकतर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। दिस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड नेचुरल फैक्टर लेड्स टू एक्यूट सीजनलिटी एंड लो इनकम रिसिप्ट्स इन रूरल एरिया। अब जब आप एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हो, तो मैंने आपको यही बताया था अभी पहले कि आप खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हो, सारी फसल खराब हो गई तो आपकी इनकम क्या हो गई? बिल्कुल लो हो गई। अफेक्ट करते हैं यही सारे फैक्टर्स हमारे रूरल मार्केट के अंदर, मतलब फ्यूचर की अर्निंग इतनी इनकी स्टेबल नहीं है। थर्ड है हेट्रोजीनियस मार्केट। अभी बताया मैंने आपको रूरल मार्केट कैसी मार्केट है आपकी? हेट्रोजीनियस मार्केट है। भाषा देखो 24 लैंग्वेजेस कह रखी है, बोलियाँ सबकी अलग अलग है, हर 100 किलोमीटर के बाद सब चेंज हो जाता है। ट्रेडिशन, सबकी परंपराएं, सबका सोचने का तरीका, रहन सहन, खान पीन, सब कुछ अलग अलग है। वही हेट्रोजीनियस मार्केट जो भी मैंने आपको पीछे बताया था। फोर्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे आसपास जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे सड़क कितनी अच्छी है गांव तक पहुंचने की, गांव में माल को स्टोर करने के लिए गोडाउन यानी वेयर हाउस है या नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये बहुत ही क्या है, कम है गांव के अंदर। पक्का रोड क्या है, बहुत ही कम गांव में। लेकिन अब तो देखो बहुत ऐसा है कि बहुत सारे गांव में क्या हो गया है, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ भी होती जा रही है। फिफ्थ है ट्रेडिशनल आउटलुक। मैंने भी पीछे बताया था, गांव के लोग अपने आप को ना चेंज नहीं करना चाहते। वो मतलब जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वही चीज़ बार बार यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि पहले दांत साफ़ करते थे नीम से, तो वो अब नीम से ही करना चाहते हैं, वो टूथपेस्ट और टूथ पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते। सिक्स्थ है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अधिकतर लोग अभी पीछे भी पढ़ा हमने कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं। मान लो सारी फसल खराब हो गई तो इनकम क्या होगी? इनसे इनकी डायरेक्टली अफेक्ट होगी। लेकिन सरकार ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बना देती है जिससे इनको बेनिफिट मिलता है। आज के टाइम पे सरकार इनके लिए बहुत पॉलिसीज़ बनाती है। सेवन्थ है लो लिटरेसी रेट। साक्षरता दर आप सभी को पता है गांव में कम है, हाँ, लेकिन पास्ट के कंपैरिजन में क्या हो रही है? साक्षरता दर भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। हम अगर हमारे माइंड में अभी तक भी क्या आएगा, अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट क्या है गाँव के अंदर, साक्षरता दर क्या है? कम है। अब जब साक्षरता दर कम है तो आप मार्केटिंग करने के लिए आप प्रिंट मीडिया का यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते। मान लो आप अखबारें बांट रहे हो अपने गांव के अंदर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देकर, तो वो बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही अब लास्ट ईयर से देखें तो बहुत सारी पॉलिसीज़ सरकार ऐसी बनाती है जिससे लोग क्या हो रहे हैं? साक्षर तो हो जा रहे हैं और प्रोग्रेस क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन फिर भी ये जो प्रोग्रेस है थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट है मार्केट ग्रोथ रेट। पिछले कुछ सालों से रूरल मार्केट काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज गांव में एंटर कर रही हैं। गांव के लोग भी क्या डिमांड करते हैं? अच्छा, कूलर की डिमांड करते हैं, पंखों की डिमांड करते हैं, मोटरसाइकिल हो गया, एक्टिवा हो गया, फुटवेयर्स हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों की क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। अब इन सब की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या होगी? इंक्रीज़ होंगी। नाइन्थ पॉइंट है डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब देखो, अगर गांव में हम बात करें, हो सकता है किसी भूमि का तो उपजाऊपन क्या हो? बहुत ज़्यादा, और किसी भूमि का उपजाऊपन क्या हो? बहुत कम हो। डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड।
ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ जोग्राफिकल एरिया एंड अनइवन लैंड फर्टिलिटी। लैंड फर्टिलिटी यानी भूमि का उपजाऊपन क्या है, जगह जगह अलग अलग है। तो रूरल पॉपुलेशन हैव सेपरेट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या हो गया उनका, अलग हो गया, सामाजिक आर्थिक वातावरण क्या हो गया, अलग हो गया, जो इफेक्ट करता है रूरल मार्केट को। अब वही सेम आ गया इसके अंदर, बिलोंग करते हैं डिफरेंट रिलीजन से, कल्चर से, सोशल फैक्टर से, तो नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने की क्षमता हर एक की क्या होगी, अलग अलग होगी। 10th पॉइंट है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। लार्जली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनफॉल। मान लो हमें मोटर बाइक खरीदनी है, तो हम क्या लेके चलते हैं, गांव का व्यक्ति, कि इस साल अच्छी बिक्री हो जाए फसल की, फसल अच्छी हो जाए, अच्छी बिक जाए, तो मैं इस साल एक बाइक परचेज कर लूँगा। यानी किसके ऊपर डिपेंड करा, सारे सारा उसका एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करा। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, और सेकंड टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ रूरल मार्केट। थैंक यू।